if 1 kg of mixture contain 0.8 kg of dry vapor and 0.2 kg of moisture, then the dryness fraction of the steam is। तो इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछ रहा है विच वी नो डैट एक्स इज इक्वल टू, जो कि ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है एक्स इज इक्वल टू एम भी मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो है मिक्सचर ऑफ स्टीम कंटेन 0.8 kg ऑफ ड्राई वेपर, तो एम भी का मान जो है ए है और एम डब्ल्यू का मान ये है ऑफ मिक्सचर देन द ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो दिस पुट on this formula and find the answer। point MB 0.8 upon 0.2, तो ये हो जाएगा 4। नो 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 ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा मतलब 0.2 और 0.2 MB प्लस एम डब्ल्यू है, तो ये मिलके 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एंड दूसरा है कि इन द थ्रॉटलिंग प्रोसेस विद नेग्लिजिबल चेंज इन द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज। इफ वी हैव नॉट टू चेंज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, इसमें जो है ये होगा इन द थ्रॉटलिंग प्रोसेस विद नेग्लिजिबल चेंज ऑन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी द। तो इसमें हम जानते हैं कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, यानी कि ये होगा एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है 3 है द स्टीम विच कंटेन द मॉइस्चर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन सस्पेंशन इज नोन एज। इसमें ये कह रहा है कि स्टीम विद कंटेन मॉइस्चर और पार्टिकल, जो स्टीम है उसमें मॉइस्चर भी है, मॉइस्चर है और स्टीम मतलब वेपर भी है, तो वह स्टेट जिसमें वेपर और मॉइस्चर दोनों होता है तो वो होता है वेट स्टीम। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 4 है इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ड्राई सेचुरेटेड स्टीम जनरेट फ्रॉम फीड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो होगा इसमें होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए सही होगा इसमें, जो कि इसमें 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछा है, तो इसमें इक्विवेलेंट जो कि ये होगा सुन इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। 5वां क्वेश्चन है विद द डिक्रीज इन प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर विल। तो हम ये ग्राफ जानते हैं जो कि टेम्परेचर इसमें हम देखते हैं कि विद द डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रेशर जो होता है जैसे जैसे ऊपर जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये टेम्परेचर है, जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे नीचे आता है तो वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर घटता जाता है। इसका जैसे जैसे प्रेशर ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है पास्कल। तो मतलब ये जो है नीचे को ये पास्कल ये प्रेशर को रिप्रेजेंट, अर्थात इसमें ये है कि जैसे जैसे हम ग्राफ में ऊपर को जाते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ता जाता है और टेम्परेचर भी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं अर्थात प्रेशर जैसे जैसे कम होता है उसमें क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे कि पहाड़ों पे हमारा जो खाना है वो जल्दी पक जाता है, 90 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करने लगता है। तो इसमें क्या होगा कि क्या डिक्रीज इन प्रेशर, तो डिक्रीज प्रेशर करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 6 the critical point of water is not characterized by, it means that critical point के अंतर्गत इसमें कौन सा ऑप्शन है जो नहीं आता है। तो इसमें ऊपर के 3 जो ऑप्शन है वैसे दिख रहे हैं कि आते हैं क्रिटिकल पॉइंट के नॉट, इस पर फोकस करेंगे कि पूछ रहा है कि कौन इसमें नहीं आता है। तो पहला क्या है कि आइडेंटिकल सेचुरेटेड लिक्विड एंड द सेचुरेटेड वेपर स्टेट। तो चूँकि क्रिटिकल पॉइंट में ये भी होता है नो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बीइंग, चूँकि ये एक क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो यहाँ पे होता है, जहाँ पे यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो है नो लेटेंट हीट, यहाँ पे लेटेंट हीट नहीं होता है क्योंकि इसके बीच ही डिस्टेंस लेटेंट हीट होती है। तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है इन दोनों रेखाओं के सेचुरेटेड वाटर और सेचुरेटेड वेपर लाइन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे नो लेटेंट हीट होता है, नो लेटेंट। तो बी ऑप्शन जो है वो भी नहीं होगा, ये भी एग्जिस्ट करता है उसके अंतर्गत। और क्रिटिकल पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो 373.95 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर 22.06, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसमें नहीं होता है। ए डिस्टिंक्ट फेज चेंज प्रोसेस, ये एक अलग अवस्था परिवर्तन प्रक्रिया है, ये इसमें नहीं होता है क्रिटिकल पॉइंट में, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
सातवां, इक्विवेलेंट ऑपरेशन ऑफ बॉयलर इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू जनरेट ऑफ स्टीम फ्रॉम एंड एट। तो इसमें जो होगा जो इक्विवेलेंट बॉयलर के वाष्पीकरण के समतुल्य को भाप के उत्पादन से और पर परिभाषित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो इसमें पूछ रहा है, इक्विवेलेंट ऑपरेशन ऑफ बॉयलर इज डिफाइंड एज जनरेटेड ऑफ स्टीम, तो इसमें होगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, 100%, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि ए मास ऑफ वाटर, ए मास ऑफ वेट स्टीम कंटेन 50% लिक्विड वाटर, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम। इसमें ये कह रहा है कि 100%, कि 100%, इसमें थोड़ा, हाँ इसमें ये कह रहा है कि 100% कोई वेपर है, वाटर वेपर है, स्टीम है, उसमें कह रहा है कि उसमें ये कह रहा है कि 50% जो है 50% लिक्विड वाटर है। तो 50% अगर लिक्विड वाटर है और 100% पूरा उसका टोटल अमाउंट है, तो उसमें ये जो है एम भी हो गया, एम डब्ल्यू हो गया, तो एम भी जो होगा वो हो जाएगा 85%। तो हम जानते हैं कि x बराबर एम भी अपन एम भी प्लस एम डब्ल्यू। तो इस फार्मूले में हम रख देंगे मान, तो ये हो जाएगा एम भी का मान कितना है, तो 85, तो 85 अपान टोटल कितना है 100। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। Now, if the temperature of a liquid is less than the saturation temperature at the given pressure, then the condition is known as subcooled। चूँकि हम ऐसे, रुकिएगा, चूँकि ये ग्राफ जो बनता है ऐसे बनता है टेम्परेचर में, और यहाँ पे जो ऐसे बनता है, तो इसमें ऐसे जो ग्राफ बनता है, इसमें जो होता है ये होता है सबकूल, ये होता है सेचुरेटेड, और ये होता है सुपर हीटेड। तो इसमें ये बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज लेस देन द सेचुरेटेड, मतलब इस वाले कंडीशन से अगर लेस टेम्परेचर रहेगा मतलब वो क्या होगा, सब कूल होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसमें सही, सब कूल लिक्विड। 10वां क्वेश्चन है, ए लिक्विड वेपर मिक्सचर ऑफ 1 kg कंटेन 0.01 kg वेपर एंड द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ विल बी। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा जो पहले लगा था। इसमें ये बोल रहा है कि 0.01 kg जो है, 0.01 kg जो है वेपर है, तो एम भी का मान जो है वो 0.101 दिया है, और कह रहा है कि 1 kg टोटल मिक्सचर जो लिक्विड वेपर मिक्सचर जो है टोटल जो है वो कितना है कि 1 kg है। तो 1 kg में से 0.1 kg में से 0.01 kg जो कि वेपर का एम भी का मान है उसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0.99 जो है ये मिलेगा हमको एम डब्ल्यू का मान। तो एम डब्ल्यू का मान जो हमको मिल गया, तो एम डब्ल्यू का मान जो मिला 0.99 और इसका मान इतना है। तो हम इसको जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, कि हम जानते हैं कि x बराबर जो हो जाएगा एम भी, तो एम भी है 0.01 बटे, और टोटल कितना है 100, मतलब 1 kg है, क्योंकि 0.01 एम भी का मान है और 0.99 जो है वो एम डब्ल्यू का मान है, तो ये मिलेगा तो 1 हो जाएगा। टोटल जो होगा इसमें 1 के बराबर होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, क्योंकि वही हो जाएगा। इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एट द मिक्सचर ऑफ सेचुरेटेड वाटर एंड द सेचुरेटेड स्टीम मिक्सड एट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.06 सेचुरेटेड, मतलब ये बोला है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ, मतलब एक्स का मान दे दिया है 0.01, द सेचुरेटेड लिक्विड इंथैल्पी हिज टेम्परेचर इज 0.8, मतलब एच लिक्विड का दे दिया है, एच एफ का मान दे दिया है इतना, और इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि एट दिस द टेम्परेचर इज है इतना। इट मीन्स डैट ये एच एफ और एच जी का मान दिया हुआ है और एक्स का मान दिया हुआ है, और पूछ रहा है द एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर विल बी, तो एंथैल्पी पूछ रहा है, तो एंथैल्पी एच बराबर होता है एच एफ फ्लूइड प्लस एक्स एच एफ जी। इट मीन्स दैट इस फार्मूले से हम टोटल एंथैल्पी निकाल लेंगे, जिसमें कि एच एफ जी जो है हमें दिया हुआ है, ये है हमारा एच एफ ये हमारा दिया हुआ है, और ये है एच जी, मतलब एंथैल्पी ऑफ गैस और एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड, तो ये दोनों दिया हुआ है, और एक्स का मान हमें दिया हुआ है 0.06। तो वी हैव टू पुट दिस एंड फाइंड द आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द प्योर सब्सटेंस
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट मीन्स जस्ट एट द ट्रिपल पॉइंट कितना इस पे फेज होता है ट्रिपल पॉइंट पे, तो वी नो डैट द ट्रिपल पॉइंट हैज़ 3 फेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3 स्टेट होता है इसमें, ट्रिपल पॉइंट पे जो होता है वो 3 स्टेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट एट टेम्परेचर, मतलब ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होता है कि ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो सबसे नीचे होता है इस ग्राफ में, ट्रिपल पॉइंट यहाँ को होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है सबसे कम होता है, यानी कि 273.16 केल्विन, और प्रेशर इतना होता है कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा गलत दिया है, नहीं सही है, सही है। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट, चूँकि ये ग्राफ हम देखे हैं, एक ग्राफ डेंसिटी में जो बनता है, डेंसिटी और टेम्परेचर में एक ग्राफ बनता है जिसमें कि 4 डिग्री सेल्सियस पे कर्व जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऊंचाई के कर्व प्राप्त होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इट मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। if the pressure of steam is lower than the saturated pressure for the given temperature, then the state of steam is, चूँकि ये भी उसी से है, यहाँ से ऐसे है, उसी ग्राफ पे है मैक्सिमम, तो ये बोल रहा है कि तो एट द फिक्स टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ की पूछ रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर कम है तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सुपर हीटेड होगा, क्योंकि इस जोन में जो होता है सुपर हीटेड होता है। 16 क्वेश्चन है कि इफ एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, द मास ऑफ वाटर सेपरेटेड was 1.2 kg in the 15 minutes and the mass of steam passed out at the same time was 0.48 kg, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 0.48 kg एंड 1.2 kg। ड्राइनेस फ्रैक्शन, इट मीन्स इसमें पूछ रहा है वाटर मास ऑफ वाटर, इसका मतलब एम का मान दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है नो एम का नहीं, एम डब्ल्यू, क्योंकि वाटर बोल रहा है, और इसमें दिया है एम, तो एम और एम डब्ल्यू का मान हमें मिल गया, तो हम इस फार्मूले से एक्स बराबर एम अपान एम प्लस एम डब्ल्यू से फाइंड कर लेंगे। तो इसमें जो होगा एम का मान दिया हुआ है इसमें जो एम का मान है 4.8 है, और इसमें जो है उसका मान दिया हुआ है उतना, तो ये दोनों मिलेगा तो कितना होगा 8 ये हो जाएगा 1.56 हो जाएगा, तो 6 और 0.48/6 हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा इसमें वो होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 16 है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, तो हम फिर उसी ग्राफ पे जाएंगे, कह रहे हैं इंक्रीज ऑफ प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, तो ये है हमारा कर्व, और हम इसमें देखते हैं ये है प्रेशर 1 atm, जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते जाएंगे हमारा ये डिस्टेंस जो है एक कम होता जाएगा, ये है 2 atm और ये हमारा है 3 atm, यहाँ से, अर्थात जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं हमारी जो लेटेंट हीट है, क्योंकि हम लेटेंट हीट इसके और इसके बीच की डिस्टेंस ही क्या होती है, हमारी लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट होती है। तो हम जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं लेटेंट हीट हमारा कम होता जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इंक्रीज ऑफ प्रेशर जैसे जैसे होगा तो डिक्रीज द लेटेंट हीट होगा। 18 है द पॉइंट बियॉन्ड विच देयर इज नो डिस्टिंक्ट वेपोराइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, इट मीन्स दैट इन दिस क्वेश्चन द आस्क कि इन सारे चारों प्रोसेस में कौन ऐसा प्रोसेस है जो सबसे बेस्ट है वेपोराइजेशन के लिए, तो क्रिटिकल पॉइंट सबसे बेस्ट है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे जैसे चूँकि ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे जो है हमें इंतजार नहीं करना पड़ता है, जो हम वाटर के रूप में डालेंगे वहाँ तुरंत वेपर बन के निकलेगा, तो इससे अच्छा कुछ और नहीं है जो कि बॉयलर में यूज किया जाता है। 19 है एट द ट्रिपल पॉइंट विच ऑफ द फेज ऑफ वाटर एग्जिस्ट, तो ट्रिपल पॉइंट पे कौन कौन से फेज एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट पे जो हमारा होता है, ट्रिपल पॉइंट पे हमारा जो है ये तीन उसका फेज कितना होता है, उसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, इट मीन्स दैट ही हैज़ 3 स्टेट, तो वहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है, इसका मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी ऑप्शन होगा सही। इसमें बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक वैल्यूम सेचुरेटेड लिक्विड एंड द स्पेसिफिक वैल्यूम सेचुरेटेड वेपर इज डिनोटेड बाय, इसमें एक वो ये बोला है कि एच एफ एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड और एंथैल्पी ऑफ गैस,
तो इनके अंतर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो चूँकि अभी एक फार्मूला जो टोटल एंथैल्पी निकालने का फार्मूला है वो है कि HF प्लस XHFG। तो यहाँ HFG ही पूछ रहा है कि जो हम इनका डिफरेंस को कैसे लिख सकते हैं, तो HFG से लिख सकते हैं, जिससे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये बोला है कि विच इक्वेशन डिफाइन द क्वालिटी ऑफ द स्टीम इन गिवन पीवी डायग्राम। तो इसमें क्वालिटी ऑफ स्टीम पूछ रहा है, इसका मतलब है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन इसमें हमें कैसे मिलता है? चूँकि हम जानते हैं कि x बराबर mv अपान mv प्लस mw। तो चूँकि इसमें वेपर की मात्रा भी होनी चाहिए और वाटर की मात्रा होनी चाहिए। तो इसमें जो हम देखेंगे, चूँकि पहला ऑप्शन देखेंगे, पहले ऑप्शन में क्या बोला है कि AC अपान ए बी। तो AC अपान ए बी बोल रहा है, इसका मतलब है कि इसमें पूरा जो है वाटर है, इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि ए बी अपान ए सी। तो चूँकि एम भी अपान होता है, तो यहाँ पे जो ए बी जो है, यहाँ तक हमारा क्या है कि वाटर है, और उसके बाद क्या है हमारा वेपर। इसका मतलब वेपर और वाटर दोनों की मात्रा इसमें एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन द सिचुएशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज। जब सिचुएशन वेपर जो इंक्रीज करेगा तो इंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन डिक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। थैंक यू दोस्तों।